हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपडेट यानी कि एक इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यानी काफ़ी जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो नोटशेट का जो रिजल्ट आया है उसका जो स्कोर कार्ड है वो कैसे निकलेगा या फिर स्कोर कार्ड कहाँ से निकलेगा, जो सबसे मेन और जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिन कैंडिडेटों का क्वालिफाइड नहीं हुआ है या लिस्ट में नाम नहीं आया है उन कैंडिडेटों को ये कन्फ्यूज है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या फिर हमारा जो स्कोर है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, और जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो टॉपिक होने वाला है वो आप सभी के लिए, जिनका लिस्ट में नाम आया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिनका नहीं आया है उनके लिए भी यह इन्फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी जैसे कि आप सभी को पता है कि नोटशेट यानी कि एम्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो डिजिटल तरीके से होते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रोसेसिंग है वो कल से स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी कि प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके स्टार्ट हो चुकी है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वेरीफाई कराने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि नोटशेट में इतनी कम कैंडिडेट्स की लिस्ट क्यों, यानी कि नोटशेट के अंदर आप जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने लिस्ट देखी होगी कि जो नोटशेट की जो कैंडिडेट की लिस्ट आई वो 2600 के आसपास की ही लिस्ट है, जबकि जो वैकेंसी थी वो 35,000 या फिर 35,000 का नहीं, 3700 के आसपास जो वैकेंसी थी। लेकिन जो लिस्ट आई है वो आई है 2600 की, मात्र 2600 की लिस्ट आई है। तो ऐसा क्यों, यानी कि इस प्रकार ऐसा क्यों हुआ कि जो लिस्ट है वो इतनी ही कैंडिडेट्स की क्यों आई। और जो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, क्या नोटशेट की वेटिंग लिस्ट भी आएगी, यानी कि इतने कम नंबर के जो कैंडिडेट है आए हैं या लिस्ट के अंदर कम नंबर दिए गए हैं, क्या उनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 1 बाय 1 में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम बात करेंगे यहाँ पर स्कोर कार्ड के बारे में, आपको डिस्कस करके बताऊंगा, यानी कि एक एक 1 बाय 1 स्टेप मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर कि आपको स्कोर कार्ड किस प्रकार से निकालना है। तो स्कोर कार्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि जिसका नाम है AIMSexam.ac.in, क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। या फिर मैं जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर मैं एक पिन कर दूंगा लिंक को, जहां से आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो उस लिंक के ऊपर डायरेक्टली आप क्लिक करके अपना जो स्कोर कार्ड है उसको आप वहां पर देख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। जाने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन के अंदर किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो आईडी और जो पासवर्ड है आपके, यानी कि जैसे कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम जो आपके आईडी पासवर्ड थे वही आईडी पासवर्ड इसके अंदर लगाए जाएंगे। तो आप अपने जो आईडी पासवर्ड है उस लॉगिन के ऊपर क्या करना है, लगा देना है। और जैसे ही उस पर लॉगिन करोगे अपनी आईडी पासवर्ड लगा के, वो जो पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो देखने से जैसे ही आप वो पोर्टल ओपन होता है तो इस साइड में, यानी कि आपको मैं बता दूं लेफ्ट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर जो आपका जो जैसे ही आपका यहाँ पर नेम वगैरह मिल जाएगा और इस साइड आपकी जो डिटेल मिलेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, अपना नाम, अपनी डिटेल्स, जो आपने डिटेल भरी थी वो डिटेल इस साइड मिल जाएंगे। और इस साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट का, यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट का। और आपको क्या करना है, रिजल्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप रिजल्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो स्कोर कार्ड है वो निकल कर आ जाएगा और आप अपना स्कोर कार्ड वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गई स्कोर कार्ड की प्रोसेस कि आप इस टाइप से अपना जो स्कोर कार्ड है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर बता दीजिएगा, उनके जो डाउट हैं वो ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है कि जो स्कोर कार्ड है वो आप किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा जो कार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि दूसरी जो पॉइंट था वो था हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कि जैसा कि आप सभी को पता है कि नोटशेट यानी कि एम्स का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है फर्स्ट टाइम डिजिटल होता है, उसके बाद वो फिजिकल होता है। तो जो डिजिटल जो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, एक जो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि आप कब से शुरू हो चुके हैं ये चीज़ आज वीडियो आपके पास आ जाएगी। यानी कि कल से, बीते कल से क्या हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होना शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेटों के लिस्ट में नाम आए हैं वो कैंडिडेट अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दें, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर दें। अगर किसी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो वो ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल है वो देनी है और डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आपको वहाँ पर अपलोड करने हैं। ठीक है, तो ये होगी डॉक्यूमेंट्स किसके बारे में, वेरिफिकेशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो इतनी कम लिस्ट है वो क्यों आई है। जैसा कि आपको पता है जो सीट थी, यानी कि नोटशेट के अंदर जो सीट दी गई थी वो सीट दी गई थी 3700 या 3800 के आसपास। आपको जैसा कि सभी को पता है नोटशेट की सीट थी इस बार, और काफ़ी बढ़िया सीट थी, काफ़ी अच्छी आई है। इसमें वो आई है मात्र 2600
2668 कैंडिडेट होंगे, ठीक है। 2668 कैंडिडेटों की यहाँ पर लिस्ट आई है, यानी कि टोटल जो कैंडिडेट है वो कितनों की लिस्ट नहीं आई है। लगभग आप मान लीजिए 1200 के आसपास जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट नहीं आई है, और 1200 जो पद हैं एम्स के अंदर वो खाली रह गए, यानी कि 1200 पद हैं वो खाली रह चुके हैं। लेकिन अब जो ये 1200 पद हैं इनका क्या किया जाएगा, यानी कि नोरसेट इसको वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरेगा या फिर वेटिंग लिस्ट के द्वारा नहीं भरेगा, क्योंकि ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी होती है। काफ़ी बड़ी संख्या में जो पद हैं वो रिक्त हो चुके हैं, और इस वजह से क्या है, काफ़ी कैंडिडेट ये भी डाउट है कि सर वेटिंग लिस्ट तो आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये 1200 पद हैं, ये 1200 पद इसके अंदर मर्ज बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे। इसके अंदर अब की बार आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगी, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल की जितनी सीटें थी, यानी कि एम्स के अंदर जनरल की जो जितनी सीटें थी, जैसे जनरल की सीटें थी उनमें से मात्र 46, यानी कि जो 46 सीट है वो ही ली गई हैं, बाकी जो भी सीटें हैं वो खाली रह चुकी हैं, ठीक है। जनरल की सीटें बाकी खाली रह चुकी है। अब क्या होगा, जिन कैंडिडेटों ने, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने जनरल को क्वालिफाइड किया है, या जनरल नंबर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST OBC EWS, क्या है, जनरल की सीट उसको दे दी जाएंगी। इस प्रकार से क्या होगा, जो जनरल की सीटें हैं वो भरी जाएंगी या फिर भरवाई जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, यानी कि काफ़ी अब की बार एक चीज़ और थी, यानी कि सीटें खाली होने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण था वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो खाली सीट खाली गई हैं, इसका जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कारण है वो है एग्ज़ाम पैटर्न का चेंज होना। सबसे जो मैन इफेक्टेड पार्ट था ये था एग्ज़ाम पैटर्न का चेंज होना। आप सभी को पता है, आप सभी ने नोटसेट दिया है, तो आपको सभी को ये भी पता होगा कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है या चेंज पहले जो था वो कंप्लीट सब्जेक्ट्स के अनुसार जो रिजल्ट है वो आता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको चेंज कर दिया गया, और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने की वजह से जो प्रायोरिटी क्वेश्चन थे, यानी कि जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चंस की क्या होगी, डिमांड ज़्यादा। वन की अब की बार इस नोट्स के अंदर जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादातर आपको वहाँ पर प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन मिले। इस वजह से कैंडिडेट क्या हो गए, कन्फ्यूज़ हो गए, थोड़े डाउटली हो गए कि पहले वाला जो पैटर्न अलग था, इस वाला पैटर्न अलग था। इस वजह से क्या होता है, कट ऑफ वगैरह भी कम गई है, और जो लिस्ट में है, यानी कि क्वालिफाइड नहीं हुए हैं कैंडिडेट, इस वजह से उनकी लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया है एक। और जो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में, कि वेटिंग लिस्ट का क्या होने वाला है, क्या ये 1200 पद खाली हुए हैं, 1200 पद खाली हुए हैं, क्या इनकी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है वो यही करनी है वेटिंग लिस्ट के बारे में। काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर जो वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ हमें डिटेल बता दीजिए कि वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, या ये जो खाली पद हैं इन खाली पद का क्या किया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ ही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो खाली पद हैं उनका क्या किया जाएगा। जो 1200 जो खाली पद आपको यहाँ पर दिखे हैं इस वैकेंसीज़ के अंदर, इनको मर्ज नहीं किया जाएगा, ये पद खाली रहेंगे। जो नेक्स्ट जो नोटसेट आएगा उस नेक्स्ट नोटसेट के अंदर ये चीज़ें ऐड की जाएंगी, ठीक है। और जो रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में अब आपको बता दूं, अब की बार इस ईयर के अंदर, यानी कि 2023 के अंदर 2 एग्ज़ाम हुए थे, नोटसेट 3 नोटसेट 4, यानी कि 2 एग्ज़ाम यहाँ पर करवाए गए थे। इस वजह से जो वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट बिल्कुल नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। वेटिंग लिस्ट के चांस बिल्कुल भी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आपकी देखने को मिले, या फिर जो कैंडिडेट है वो आपको दोबारा से जो रह गए हैं कैंडिडेट उनका नाम आए, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। जो वैकेंसीज खाली रह चुके हैं वो खाली ही रहेंगी, और वो आगे जो नेक्स्ट जो नोटसेट आएगा उसके अंदर मर्ज कर दी जाएंगी, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ वो कट ऑफ के बारे में दूंगा। मैंने पोलिंग स्टार्ट कर रखी है चैनल के ऊपर, जैसे ही वो फाइनली हो जाती है मैं आपको कट ऑफ की एक वीडियो और डाल के दे दूँगा, ठीक है। और अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो रेगुलरली शेयर करते रहें वीडियो को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।